पाकिस्तान से लगी राजस्थान की सरहद कभी घुसपैठ और हथियारों की तस्करी के लिए चर्चा में रहती है, लेकिन अब यह बॉर्डर नशे के कारोबार का सबसे बड़ा जरिया बन चुका है। अफगान से पाकिस्तान और फिर राजस्थान, यही है ड्रग का नया कॉरिडोर। इसी रास्ते से जहर की खेप राज्य के शहरों से होती हुई दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों तक पहुंच रही है। हमारे रिपोर्टर्स ने राज्य के अलग अलग सरहदी इलाकों से इस पूरे ड्रग कॉरिडोर की हकीकत जानने का प्रयास किया। इस पड़ताल में क्या कुछ आया सामने, एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट में देखिए। पाकिस्तान से लगी पंजाब और राजस्थान की सीमा ड्रग तस्करी का सबसे बड़ा गेटवे बन चुकी है। बीकानेर, श्रीगंगानगर, बाड़मेर और जैसलमेर सेक्टर में ड्रोन और ऊंटों से खेप भेजी जाती है। बीएसएफ कई बार ऐसे ड्रोन गिरा चुकी है, जिनसे हेरोइन और हथियार बरामद हुए हैं। सीमा पार से आई खेप सबसे पहले बॉर्डर से सटे गांव में छुपाई जाती है। फिर स्थानीय नेटवर्क इन्हें छोटी छोटी खेपों में ट्रकों, कारों और बसों में छुपाकर हाईवे तक ले जाता है। यहीं से खेप गुजरात और दिल्ली तक जाती है। मुंबई और दिल्ली इंटरनेशनल लिंक इसके सबसे बड़े टारगेट हैं, क्योंकि वहीं से इसे विदेशों में भेजा जाता है। राजस्थान का पाकिस्तान से लगता बॉर्डर यूं तो हमेशा से जांच एजेंसियों के लिए एक बड़ी चुनौती रहा है, लेकिन पिछले कुछ समय से जिस तरह से इस इलाके में खास तौर पर सीमा पार से बड़े पैमाने पे तस्करी के जरिए नशे की खेप राजस्थान आ रही है, उसने राजस्थान के सरहदी जिलों को नशे का ऐसा कॉरिडोर बना दिया है जिसके जरिए ये ड्रग न केवल राजस्थान के दूर दराज के गांवों कस्बों तक पहुंच रहा है, बल्कि सड़क मार्ग से ये दिल्ली होते हुए मुंबई तक अपना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर चुका है। पाकिस्तान से लगी 1070 किलोमीटर लंबी राजस्थान की सीमा का ज्यादातर इलाका रेगिस्तान और खुला मैदान है। यही खुला मैदान अब नशे का नया रास्ता बन गया है। सरहद पार से ड्रोन और तस्करों के जरिए हेरोइन और सिंथेटिक ड्रग्स की खेप भेजी जाती है और फिर ये नेटवर्क राजस्थान के गांव कस्बों से होते हुए बड़े शहरों तक पहुंच जाता है। बीकानेर, पाकिस्तान से नशे की खेप का एंट्री गेट। बीकानेर का पाकिस्तान से लगी सीमा के पास ये इलाका अब ड्रग माफियाओं का सक्रिय प्रवेश द्वार बन चुका है। कड़ी निगरानी के बावजूद ड्रग माफिया इस बॉर्डर से तस्करी का कोई नया रास्ता निकाल लेते हैं। हाल ही में पकड़ी गई नशे की खेप बताती है कि ये बॉर्डर कैसे राजस्थान में ड्रग कॉरिडोर का एंट्री गेट बन गया है। एक लंबे अरसे से पश्चिमी राजस्थान की पाकिस्तान से लगती हुई सीमा कॉरिडोर बना हुआ है ड्रग्स का। पाकिस्तान से आए दिन यहाँ ड्रग्स की तस्करी होती है, कभी ड्रोन के जरिए, कभी ऊँटों पर लाद कर यहाँ पर ड्रग्स की खेप भेजी जाती है। करोड़ों की ड्रग्स अब तक पकड़ी जा चुकी है। बीएसएफ हो, इंटेलिजेंस एजेंसियां हो, पुलिस हो, हालांकि इन सब पर नज़र रखती है, लेकिन पाकिस्तान अभी तक अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। और अगर हम पाकिस्तान से लगती हुई पश्चिमी सीमा की बात करें तो बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और उसके आसपास का जो इलाका है जो पाकिस्तान से लगता है, वहाँ से आए दिन तस्करी होती है। और हालांकि इंटेलिजेंस एजेंसियां जो यहाँ पाकिस्तान के तस्करों के ताल्लुक में जो लोग हैं उन पर नज़र रखे हुए हैं, इंटेलिजेंस एजेंसियां कोशिश भी करती हैं कि तस्करी पर लगाम लगे, लेकिन बावजूद इसके लगातार तस्करी होती जा रही है। करोड़ों की ड्रग्स अब तक पकड़ी जा चुकी है। ये एक पूरा कॉरिडोर है। पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए या ऊँटों पर बैठकर तस्कर पैकेट इधर दूसरी सीमा की तरफ फेंक जाते हैं और उसके बाद में ये एक चेन चलती है जो पंजाब और हरियाणा होती हुई गुजरात, महाराष्ट्र तक जाती है। ये करोड़ों अरबों का कारोबार होता है और सुना तो यहाँ तक है कि ये ड्रग्स जो पाकिस्तान से आती है ये विदेशों में भी जाती है। अरबों रुपए की ड्रग्स की तस्करी होती है। बीएसएफ पूरी तरह मुस्तैद रहती है, लेकिन बावजूद इसके तस्करी पर लगाम नहीं कसी जा चुकी है। ड्रोन बीएसएफ ने पकड़े हैं, ड्रोन्स को नष्ट भी किया है,
लेकिन लगातार तस्करी जारी है। श्रीगंगानगर ड्रग तस्करों का सबसे सेफ ठिकाना। श्रीगंगानगर ड्रग माफियाओं के लिए सबसे सेफ जोन बन गया है। इस इलाके में पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए आने वाली ड्रग की खेप सबसे पहले गांव में छुपाई जाती है। खतरा टलने पर स्थानीय नेटवर्क गांव कस्बों तक सप्लाई करता है। पंजाब से होने वाली तस्करी भी जांच एजेंसियों के लिए बड़ी चुनौती है। हनुमानगढ़ लोकल तस्करों का सबसे बड़ा नेटवर्क। अपने जिंदा दिल कल्चर की वजह से जाने जाने वाला हनुमानगढ़ का इलाका भी हरियाणा पंजाब बॉर्डर से सटा हुआ है। यही वजह है कि ड्रग कॉरिडोर के इस अहम पड़ाव में नशे की खेप आसानी से पहुंच रही है। बॉर्डर पार से खेतों से होते हुए हाईवे तक और हाईवे से सीधे कस्बों और गांवों तक यहाँ का हर गांव ड्रग्स के जाल में उलझता जा रहा है। हालात ये हैं कि स्कूल और कॉलेज जाने वाले लड़के लड़कियां भी अब इस जाल में फंसने लगे हैं। देश भर में अपनी जिंदादिली कल्चर के लिए विख्यात हनुमानगढ़ लगातार नशे के एक हब के रूप में विकसित होता जा रहा है। ये एक बदनुमा दाग जो है, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है पंजाब और श्रीगंगानगर से लगती हुई सीमा, क्योंकि इन दोनों जगहों के जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है वो पाकिस्तान की लगती है, जहां से नशे की खेप जो है वो ड्रोन के माध्यम से इन दोनों जगह पे गिरती है और वहीं से आने वाली जो खेप है वो हनुमानगढ़ के युवाओं के लिए न सिर्फ एक बढ़ते अपराधों का कारण बनता जा रहा है, बल्कि लगातार युवाओं की मौत का एक बड़ा कारण बनकर भी नशा उभर रहा है। ये जो नशा है ये पहले नाइजीरियन गैंग दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों से इलाके में सप्लाई करता था, जिसकी दाम भी बेहद सस्ते थे और ये जो नशा आता था ये केमिकली प्रोसेस्ड होता था। लेकिन धीरे धीरे जो दिल्ली का जो क्षेत्र से जो आपूर्ति होती थी उसमें कमी आने लगी, जिसके बाद में जो पाकिस्तान से आने वाली जो खेप थी उसकी डिमांड बढ़ती चली गई। जो दिल्ली का जो केमिकली प्रोसेस जो नशा था वो बेहद सस्ता था, वहीं जो पाकिस्तान से आने वाली खेप थी वो ओरिजिनल बताकर उसको बेहद महंगा उपभोग करने वाले नशेड़ियों को बेचा जाता था। जब उसकी खपत में कमी आने लगी उसके दामों के चलते, क्योंकि नशेड़ी तमाम अपराध और अन्य जगहों से पैसा एकत्र करने के बावजूद उस नशे को खरीदने में अक्षम महसूस कर रहे थे, तो नशा तस्करों की जो खपत थी वो कम होने लगी, जिसके बाद में इसके दामों में भारी गिरावट भी देखने को मिली। ऐसे में जब नशा तस्कर है उनका ये साफ तौर पे ये विजन है कि किसी भी तरह से जो युवा है वो इस नशे के दलदल के चंगुल से बाहर ना निकल पाए, और जिस तरह से नशा लगातार युवाओं की मौत का एक बड़ा कारण भी बनकर उभर रहा है। जानकार लोग हैं उन्होंने ये आशंका जताई है कि यही जो चेन है जो श्रीगंगानगर और पाकिस्तान जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से ड्रोन पार से जो तस्करी होती है, यही जो चेन है, बड़े जो नशा तस्कर है ये दिल्ली और मुंबई तक इस हेरोइन की सप्लाई करते हैं। तो अब देखना ये होगा कि सरकार कब इस चेन को तोड़कर अपराधों के साथ साथ युवाओं की जान भी बचा पाती है। बाड़मेर ये बॉर्डर से तस्करों की पहली पसंद। पाकिस्तान से लगती बाड़मेर की सरहद का ये वही इलाका है जहां से पाकिस्तान से आने वाली नशे की खेप सबसे ज्यादा पकड़ी जा रही है। कभी रात के अंधेरे में ऊंटों के कारवां से तो कभी ड्रोन की मदद से। हर दिन नया तरीका अपनाकर तस्कर सरहद पार कर रहे हैं और यहीं से होकर करोड़ों की कीमत का नशा राजस्थान में दाखिल होता है। हालात ये हैं कि बाड़मेर अब राजस्थान में ड्रग तस्करी का हॉटस्पॉट बन चुका है और इस रास्ते से दिल्ली और मुंबई तक नशे की सप्लाई पहुंच रही है। पाकिस्तान से लगती बाड़मेर की सरहद यही वो इलाका है जहां से पाकिस्तान से आने वाली नशे की खेप सबसे ज्यादा पकड़ी जा रही है। कभी रात के अंधेरे में ऊंटों के कारवां से तो कभी ड्रोन की मदद से। हर दिन नया तरीका अपनाकर तस्कर सरहद पार कर रहे हैं और यहीं से होकर करोड़ों की कीमत का नशा राजस्थान में दाखिल हो रहा है। हालात ये है कि बाड़मेर अब राजस्थान में ड्रग तस्करी का हॉट स्पॉट बन चुका है और इस रास्ते से दिल्ली और मुंबई तक नशे की सप्लाई पहुंच रही है। बाड़मेर पुलिस के लिए इस नेक्सस को तोड़ना बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। जैसलमेर अंतर्राष्ट्रीय सीमा से आने वाली ड्रग्स का सबसे बड़ा केंद्र। जैसलमेर अंतर्राष्ट्रीय सीमा से आने वाली ड्रग्स का सबसे बड़ा केंद्र है। इन रेत के मैदानों से लेकर सरहदी चौकियों तक हर जगह तस्करी के नए रास्ते बनते जा रहे हैं। पाकिस्तान से भेजी गई खेप यहाँ गिराई जाती है, फिर छोटे छोटे ट्रांजिट पॉइंट पर बांटकर आगे बढ़ाई जाती है। राजस्थान का ये जिला कभी पर्यटकों के लिए मशहूर था, लेकिन अब ये ड्रग तस्करी के नक्शे पर भी हॉटस्पॉट बन चुका है। हाल ही में करीब 20 किलो हेरोइन जब्त हुई, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 100 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई गई है। इस इलाके से खेप ट्रांजिट होकर
जोधपुर, अजमेर और आगे के शहरों तक जाती है। राजस्थान ड्रग माफियाओं का नया गढ़ बनता जा रहा है। पाकिस्तान से आने वाली नशे की खेप राजस्थान से होकर दिल्ली, बॉम्बे और अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचती है। बाड़मेर और जोधपुर में फैक्ट्री पकड़े जाने के बाद ये बात स्पष्ट हो गई है कि सड़क मार्ग से पहले नशे की खेप जैसलमेर लाई जाती है, फिर नहरी मार्ग और भारतमाला पर पुलिस चौकियों की कमी और कैमरा निगरानी तंत्र की कमी का फायदा उठाकर इन नशे की खेपों को प्रदेश और देश भर में पहुंचाया जाता है। हालांकि बड़ी कार्रवाई करते हुए एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स ने 1210 प्रकरणों में 1393 लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन नशे के सौदागर है कि लगातार प्रयास कर रहे हैं कि हर जगह नशे की खेप पहुंचे। कोटा एजुकेशन हब बना ड्रग्स का अड्डा। राजस्थान केवल नशे का कॉरिडोर नहीं, नशे की खपत का भी बड़ा सेंटर बन गया है। खासतौर पर कोटा, वो शहर जो देश भर में एजुकेशन हब के नाम से जाना जाता है, लेकिन अब इसी शहर के हॉस्टल और पीजी कमरों में ड्रग्स का अड्डा भी पनप रहा है। हजारों स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ाई के लिए आते हैं। दबाव और तनाव की वजह से कई बच्चे नशे की गिरफ्त में फंस रहे हैं। हाल ही में पुलिस ने कोटा में हुई कार्रवाइयों में चरस, गांजा और सिंथेटिक ड्रग्स की बड़ी खेप बरामद की है। यानी बॉर्डर से जो खेप राजस्थान में दाखिल होती है, उसका सबसे बड़ा शिकार यहाँ की युवा पीढ़ी बन रही है। राजस्थान का हाड़ौती और कोटा क्षेत्र हमेशा तस्करों की पसंद रहा है, क्योंकि दिल्ली मुंबई रेलवे लाइन के जरिए पूरे देश तक का सफर यहां से किया जा सकता है। ऐसे में तस्कर जो है इस मार्ग को भी अपना साधन बनाते हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश की सीमा से सटा हुआ इलाका है और अफीम उत्पादक क्षेत्र है। अफीम और डोडा चूरा की तस्करी यहाँ पर जो है सालों से होती आ रही है। ऐसे में जो है नई चुनौती जो है नारकोटिक्स विभाग के साथ सुरक्षा एजेंसियों को ये मिल रही है कि तस्कर लगातार जो है तस्करी का पैटर्न बदल रहे हैं। वाहनों के साथ साथ अब पैदल भी तस्करी की जा रही है और टारगेट देश भर से कोटा में कोचिंग के लिए आने वाले स्टूडेंट्स के साथ साथ वो तमाम लोग जिनको नशे की लत है और ज्यादातर वो लोग जिनको ये अपना निशाना बनाना चाहते हैं, उसको लेकर प्रयासों में जुटे रहते हैं। जोधपुर ड्रग माफियाओं का ट्रांजिट हब बना। जोधपुर राजस्थान की राजधानी जयपुर सहित सभी प्रमुख शहरों से हाई कनेक्टेड ये जोधपुर शहर अब ड्रग माफियाओं का ट्रांजिट हब बन चुका है। सरहद पार से आई खेप ट्रकों, कंटेनरों और प्राइवेट वाहनों में छुपाकर यहाँ लाई जाती है और फिर दिल्ली, मुंबई और गुजरात तक फैलाई जाती है। इस पूरे नेटवर्क ने जोधपुर को वो पड़ाव बना दिया है जहाँ से राजस्थान का नक्शा नशे की सप्लाई के लिए इस्तेमाल हो रहा है। पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा शहर जोधपुर शहर इन दिनों ड्रग माफियाओं का ट्रांजिट रूट बन चुका है। पिछले कई दिनों से जोधपुर और आसपास के इलाकों में एमडी बनाने की फैक्ट्रियां पकड़ी गई है। साथ ही साथ सीमा पार से भी कई ड्रग्स इस रास्ते से जोधपुर के रास्ते से निकलकर दिल्ली, मुंबई, जयपुर तक पहुंचाई जा रही है। फिलहाल कह सकते हैं राजस्थान का ये सबसे बड़ा जो है ड्रग कॉरिडोर जोधपुर शहर बन चुका है। राजस्थान का भूगोल, पाकिस्तान से लगी लंबी सरहद और हाईवे का जाल, यही सब मिलकर इस प्रदेश को तस्करों के लिए मुफीद बना रहे हैं। सरहद पार से घुसा जहर ट्रकों और हाईवे से होता हुआ शहरों तक पहुंचता है और फिर युवाओं के खून में उतर जाता है। कार्रवाई होती है, खेपें पकड़ी जाती हैं, गिरफ्तारियां होती हैं, लेकिन नेटवर्क बार बार नए चेहरे और नए रास्ते ढूंढ लेता है। यही वजह है कि राजस्थान आज सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि देश का नशे का नया कॉरिडोर बन चुका है। ऐसे में जरूरत है सभी जांच एजेंसियों को एक साथ मिलकर एक एक्शन प्लान बनाने की, जिससे इस नशे के कारोबार को जड़ से खत्म किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी, राजस्थान।